तो देखिए बच्चों, जैसा कि आपको क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 और 18 में काफ़ी क्लियर तरीके से कुछ फार्मूलाज को बताया गया था, उनका यूज किस तरह से करना है ये आपको बताया गया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 19, 20 और 21 तीन क्वेश्चन को इस एक्सरसाइज में करने जा रहे हैं। अगले जो भी क्वेश्चन बचते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, 23 और 24, उसके लिए मैं अलग से वीडियो आपके लिए बना के जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि यदि आपको वीडियो पसंद आता है और ये आपके काम का है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, यानी हमारी मेहनत हो, तुम्हारा काम बन रहा हो, तो कम से कम एक लाइक तो बनता है। यदि लाइक नहीं करना है तो बेकार में अपना टाइम भी वेस्ट मत करो, अवॉइड करो, वीडियो को देखो मत, इसीलिए लाइक करो। लाइक नहीं कर पाते तो अनलाइक करो, दोनों में से कुछ तो करो, ठीक है। तो लाइक करना जरूर, और यदि वीडियो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन 19 है। मरियम bought two fans for rupees 3,605. She sold one at a profit 15% and other at a loss 9%. Miriam obtained the same amount for each fan. Find the cost price of each fan. तो मरियम ने दो पंखे खरीदे, दोनों का टोटल कॉस्ट 3,605 रुपीज था। एक पंखे को 15% के प्रॉफिट पर मरियम सेल करती है और दूसरे को 9% लॉस पर करती है। याद रखें कि दोनों पंखों का सीपी सेम नहीं है। अब आपको बताना है कि यदि उन पंखों को बेचने पर मरियम को सेम अमाउंट मिलता है, यानी दोनों का एसपी इक्वल है, तो फिर दोनों पंखों का सीपी कितना होगा, ईच फैन, यानी प्रत्येक पंखे का सीपी कितना होगा, ये हमें इसमें बताना है। क्लियर है? ये तो क्वेश्चन रहा आपका। अब आते हैं हम इसके सॉल्यूशन पर। तो देखिए, दो पंखे हैं तो दोनों का टोटल कॉस्ट हमें दिया है। एक पंखे की हम सीपी को एक्स मान लेते हैं और दूसरे पंखे के सीपी को हम 3,605 माइनस एक्स मान लेंगे, तो टोटल कॉस्ट कितना है 3,605। तो लेट सीपी ऑफ वन फैन रुपीज एक्स एंड देन सीपी ऑफ अदर फैन विल बी 3,605 माइनस एक्स। जब भी आपको टोटल दिया जाता है और एक की कॉस्ट आपने सपोज कर ली, तो दूसरे की कॉस्ट कैसे निकालोगे? टोटल में से पहले की कॉस्ट को माइनस कर दो, और पहले की कॉस्ट हमने एक्स मान रखी है तो इसलिए हम टोटल में से एक्स को माइनस कर देंगे। तो ये आपको क्लियर हुआ कि सीपी एक फैन का एक्स है तो दूसरे फैन का सीपी 3,605 माइनस एक्स होगा, क्योंकि टोटल कॉस्ट हमारे पास 3,605 रुपीज है। अब हम पहले पंखे को देखें तो एसपी ऑफ फर्स्ट फैन एट 15% प्रॉफिट। पहले पंखे को उसने 15% प्रॉफिट पर बेचा, तो 15% प्रॉफिट फर्स्ट फैन पर उसने लिया। अब प्रॉफिट के बेस पर एसपी का फॉर्मूला होता है एस सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। सीपी एक्स, पहले फैन का काम कर रहे हैं हम, पहले फैन का हमें एसपी निकालना है, तो हम पहले फैन का सीपी नोट करेंगे एक्स। तो एक्स मल्टीप्लाई 100 प्लस 15 अपॉन 100, तो क्या किया एक्स 100 प्लस प्रॉफिट 100 प्लस 15 प्रॉफिट 15% प्रॉफिट है अपॉन 100। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 100 प्लस 15 115, तो 115x अपॉन 100। हम इसको कैंसिल नहीं कर रहे हैं, बाकी आप चाहे तो कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम दूसरे पंखे पर।
दूसरा पंखा उसने 9% लॉस पर बेचा, तो हम 9% लॉस से सेकंड फैन का एसपी निकालेंगे। एसपी ऑफ सेकंड फैन एट 9% लॉस, और लॉस में फॉर्मूला होता है, सेम फॉर्मूला होता है, बस माइनस लॉस परसेंट हो जाता है। तो CP इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100। याद रखें, प्रॉफिट में प्लस प्रॉफिट परसेंट होगा और माइनस लॉस परसेंट लॉस की कंडीशन में होगा। तो CP कितना है, देखिए सेकंड फैन पर हम काम कर रहे हैं, तो CP कितना है 3605 माइनस एक्स, सेकंड फैन का CP इतना है। ठीक है, वो हमने यहाँ रख दिया, मल्टीप्लाई 100 माइनस लॉस, और लॉस 9% है, तो 100 माइनस 9, 100 में से 9 माइनस कर दोगे तो 91 आएगा, तो 91 अपॉन 100 दैट इज 3605 माइनस एक्स अपॉन 91 अपॉन 100। ठीक है, 3605 माइनस एक्स इंटू 91 अपॉन 100। अब देखिए, इस लाइन में क्लियर कहा गया है कि मरियम को दोनों फैन से सेम अमाउंट मिला, यानी दोनों का एसपी सेम था। तो फिर हम आगे लिखते हैं एसपी ऑफ फर्स्ट फैन इक्वल है एसपी ऑफ सेकंड फैन। फर्स्ट फैन का एसपी हमने निकाला 115 एक्स अपॉन 100, नोट कर देते हैं। सेकंड फैन का एसपी इतना आया 3605 माइनस एक्स इंटू 91 अपॉन 100, तो हम इसे इक्वल करके इसके साथ लिख देते हैं। ठीक है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, हम डिनोमिनेटर्स को हटा देते हैं। तो 115x पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई लिख दिया, 91 का 3605 से मल्टीप्लाई करोगे आएगा 3,28,055, 91 का x से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 91x हो जाएगा, और लेफ्ट साइड में तो 115x है ही। अब जो 91x है उसको हम लेफ्ट साइड में ले आएंगे, इसको लेफ्ट साइड में ले आएंगे, तो ये माइनस 91x है तो इधर प्लस हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 115x प्लस 91x। क्लियर है, राइट साइड में इतना ही रहेगा। अब इन दोनों को ऐड करो, तो ये आ जाएगा 115 और 91 कितना हो जाएगा 206, और राइट साइड में तो उतना ही रहेगा 206x। ठीक है, x की वैल्यू निकालना है, तो x की वैल्यू हो जाएगी 3,28,055 अपॉन 206, ये x की वैल्यू हो जाएगी। अब इसे कैंसिल कर लेते हैं, तो कैंसिल करने के बाद, सॉल्व करने के बाद आपका आंसर हो जाएगा 1592.50। ओके, इसका डिवाइड करोगे तो आपके पास इतना आंसर आएगा। अब जो x था वो क्या है, CP ऑफ वन फैन, देयरफॉर CP ऑफ वन फैन हो गया 1592.50, और सेकंड फैन का एसपी आप टोटल सीपी में से एक्स माइनस करोगे तो सेकंड फैन का सीपी आ जाएगा, सीपी ऑफ अदर फैन इक्वल 3605 माइनस 1592 माइनस 0.50, इसको माइनस कर दीजिए। तो देखिए 3605 में से आपको 1592.92.50 माइनस करना है, तो यहाँ भी हम पॉइंट के बाद 2 जीरो लगा लेते हैं, माइनस करना 0,532 आ जाएगा से हम 2 या 9 बचेगा, 9 में से 9 जीरो नहीं, यहाँ तो 1 आएगा क्योंकि कैरी नहीं लिया ना, तो 1 5 रह जाएगा, 5 में से 5 जीरो, ये 5 ही है ना, ओके 5 में से 5 0, और यहाँ हो जाएगा 2, 2 में से 1, 3 में से 1 2, तो ये आ जाएगा 2012.50। ओके, ये आपका सेकंड फैन का सीपी आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। सम टॉफीज आर बॉट एट द रेट 11 for 10 and the same number of at the rate of 9 for 10 rupees. If the whole lot is sold at
₹1 per copy. Find the gain or loss percent on the whole transaction. तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, देखिए बस आपको क्या ध्यान रखना है, टॉफीज का जो नंबर है वो इस तरह से सपोज करना है कि वो नंबर 11 और 9 दोनों से डिविजिबल हो। क्या ध्यान रखना है, क्योंकि 11 फॉर 10 से परचेज किया, 9 फॉर 10 से सेल, वो दूसरा लॉट परचेज किया, 2 लॉट परचेज किए ना, तो एक लॉट तो 10 रुपीज़ में 11 टॉफीज़ और एक में 10 रुपये के नॉ टॉफीज़, लेकिन दोनों का अमाउंट सेम था। जितनी टॉफ़ी उसने 10 रुपये की 11 के हिसाब से खरीदी, उतनी ही टॉफ़ी उसने 10 रुपये के 9 के हिसाब से खरीदी। तो इसलिए हम ये मान के चलते हैं कि 10 रुपये में 11 जो टॉफ़ी खरीदी, वो टॉफ़ी ऐसी टॉफ़ी रखनी है कि वो 9 और 11 से दोनों से डिविजिबल हो जाए। तो 9 और 11 का एलसीएम 99 होता है। तो हम ये मान के चलते हैं कि उसने जो पहली यानी कि 10 रुपये में 11 टॉफ़ी खरीदी वो 99 थी, और 10 रुपये में 9 के हिसाब से जो टॉफ़ी खरीदी थी वो भी 99 टॉफ़ी थी। सो हम सपोज करते हैं लेट द नंबर ऑफ टॉफ़ीज़ इन ईच लॉट 99। 99 हमने टॉफ़ीज़ को मान लिया। सीपी ऑफ 11 टॉफ़ीज़, पहले केस में देखिए आप 11 टॉफ़ीज़ का सीपी कितना दिया है, यहाँ पर 10 रुपीज़। तो फिर 99 टॉफ़ीज़ का सीपी कितना होगा, तो जो 11 है वो 10 के नीचे आ जाएगा, और जो 99 है वो मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा। यानी जो 11 है वो तो नीचे आ जाएगा, और जो 99 है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, ये यूनिटरी मेथड का एक पार्ट था। ठीक है, पहले एक का निकालेंगे तो 11 नीचे आएगा, और 99 का निकालोगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा इसे 10/11 इंटू 99। 11 से 99 कैंसिल हो जाएगा 9 पर, तो 99 टॉफीज का सीपी हो गया 90 रुपीज। ओके, 90 रुपीज, ये दोबारा लिख दिया कोई ना। अब सीपी ऑफ 9 टॉफीज, सेकेंड केस में हम देखें तो 9 टॉफीज का जो सीपी है वो 10 रुपीज है। तो फिर 99 टॉफीज का कितना होगा, 10/9 इंटू 99, इससे कैंसिल हो जाएगा 11 पर, यानी 110 रुपीज। क्लियर है, तो 110 रुपीज में उसने 99 टॉफीज परचेज की थी, जो 10 रुपये में 9 टॉफी थी। ठीक है, क्योंकि उनका कॉस्ट ज़्यादा था, 10 रुपये में 9 टॉफी मिल रही है, जबकि ऊपर की कॉस्ट कम है, 10 रुपये में 11 टॉफीज मिल रही हैं। अब टोटल टॉफीज कितनी हुई, तो देखिए 99 तो उसने ये परचेज किए पहले, और 99 नीचे परचेज की, यानी इन दोनों का टोटल 198 टॉफीज उसने टोटल परचेज की। सो टोटल सीपी ऑफ 198 टॉफीज, टोटल सीपी कितना हुआ, तो 99 प्लस 110, दोनों को ऐड कर दीजिएगा, और दोनों का सम है 200 रुपीज। मीन्स 200 रुपीज में उसने 198 टॉफीज को परचेज किया। 99 ऊपर 99 नीचे, 198 टॉफीज परचेज की 90 रुपीज में, 110 में, दोनों का सम 200 उसका टोटल कॉस्ट हुआ। अब उसने जो सेल किया वो 1 रुपये की एक टॉफी के हिसाब से सेल किया। सो SP of one toffee equal ₹1 and SP of 198 toffees is ₹198, क्योंकि 1 रुपये में एक टॉफी बेच रहा है, तो 198 टॉफीज का SP कितना हुआ, 198 रुपीज। क्लियर है, अब देखिए 198 टॉफीज खरीदी कितने में थी, 200 रुपये में, बेची कितने में, 198 में। तो लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, खरीदी ज़्यादा में है, बेची कम में है, यानी उन्हें लॉस हुआ।
Here CP is greater than SP, so it is loss. Loss equal होगा CP minus SP. CP 200 और SP 198, 2 रुपीज़ का उसे लॉस हुआ, जो हमने सपोज किया उसके अकॉर्डिंग 2 रुपीज़ का लॉस हुआ। अब लॉस परसेंट, तो लॉस अपॉन CP इंटू 100%, ये 100% है। ओके, मैं इसे पूरा कर लेता हूँ 100%। सॉल्व करते हैं। लॉस मीन्स 2/200 इंटू 100%। कैंसिल कर दीजिए, 2 टाइम्स, 2 से 2 कैंसिल कर लीजिए 1 टाइम, सो 1% इज आंसर। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न पर आते हैं हम। अ ट्राईसाइकिल इज सोल्ड एट गेन ऑफ 16%. Had it been sold for rupees 100 more, then the gain would have been 20%. Find the CP of the tricycle. अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कोई एक ट्राईसाइकिल को, एक रिक्शा को 16% गेन पर बेचा जाता है। ठीक है, यदि उसे 100 रुपये ज्यादा रुपये में बेचा जाता, 100 रुपये ज्यादा में बेचा जाता, तो उसे 20% का प्रॉफिट होता। यानी इस समय जो बेचा गया वो 16% के प्रॉफिट पर बेचा गया, लेकिन इसका कॉस्ट 100 रुपये और ज़्यादा होता है, SP 100 रुपये ज़्यादा होता, तो फिर इसे 20% का प्रॉफिट होता। ये क्वेश्चन तो सॉल्व करते हैं। लेट CP ऑफ ट्राईसाइकिल X रुपीज, हमने ट्राईसाइकिल के CP को X रुपया मान लिया। ठीक है, X मान लिया। अब गेन कितना है? 16%, तो 16% से हम इसका SP निकाल लेते हैं। CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। क्लियर है? अब सॉल्व करते हैं इसको। X इंटू 100 प्लस 16 अपॉन 100, प्रॉफिट हमने यहाँ पुट कर दिया, दैट इज इक्वल टू 116x अपॉन 100। हम यहीं पर छोड़ देते हैं। अब लेते हैं हम 20% प्रॉफिट से उसका SP। तो गेन, यदि उसको गेन 20% होता तो उसका SP कितना होता? तो उसका SP होता, फॉर्मूला लगा देते हैं, वही सेम फॉर्मूला, x इंटू 100 प्लस 20 अपॉन 100, 120x अपॉन 100। अब जो ये वाला SP है वो इस वाले SP से 100 रुपये ज़्यादा है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, second SP is 100 more than first SP, that is 120x अपॉन 100 माइनस 116 अपॉन x अपॉन 100 इक्वल हो जाएगा 100 रुपीज के। एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम देखो, यहाँ एलसीएम लिया हुआ है मैंने। मैं इसका पार्ट यहाँ सॉल्व करके दिखा देता हूँ। यहाँ एलसीएम क्या आ जाएगा? 100, तो 120x, डिनोमिनेटर सेम है ना, इसलिए मैंने डायरेक्ट माइनस कर दिया 116x। ठीक है, माइनस कर लीजिए, कितना आया? 4x, तो डायरेक्ट मैंने 4x यहाँ नोट कर दिया। 4x अपॉन 100 इक्वल हो जाएगा 100। अब देखिए यहाँ पर 4 से 100 को कैंसिल कर देता हूँ 25 का, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ 100 के साथ में, तो x इक्वल हो जाएगा 2500, यानी 25 का 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो द CP ऑफ ट्राईसाइकिल इज ₹2500। ये इसका सॉल्यूशन होगा। आपका क्वेश्चन 21 भी कंप्लीट होता है, और उम्मीद है कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो हम इसको यहीं पर फिनिश करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। यदि ये वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज़ आप और भी अपने सब्सक्राइबर खुद भी कीजिए और दूसरों को भी बताइए, ताकि वो भी इसको सब्सक्राइब करें। ये वीडियो चैनल जितना डेवलप करेगा, क्वालिटी भी उतनी ही ज़्यादा बेटर होती चली जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।